बाला नुस्खे पर नुस्खे ट्राई करता जा रहा था, लेकिन बाला के झड़ते बालों पर नुस्खों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाला को एक कंटेंट क्रिएटर पसंद आ जाती है और उसके साथ रीमिक्स वीडियो बनाने लगता है, लेकिन जब भी वो टकले पर हाथ फेरता तो सारे सपने जो बाला उसके साथ बनाने की सोचता था वो सब चकनाचूर हो जाते थे। बाला की मम्मी उसके लिए एक लड़की ढूंढती है। बाला शादी के लिए मना कर रहा था, लेकिन बाला के पिता कहते हैं जितनी खेती बची है तब तक जो करना है कर लो, एक बार खेती उजड़ी तो विकेट गिर गया, समझ लो। अब बाला ऐसे टकले के साथ तो लड़की देखने जा नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है ताकि वो कुछ कर सके। बाला का दोस्त ऐसी हेयर स्टाइल बना देता है कि लग ही नहीं रहा था। बाला कभी टकला था। लड़की वालों को बाला पसंद आ जाता है। उसके बाद बाला और वो लड़की दोनों बात करने के लिए जाते हैं। लड़की की शादी के लिए हाँ बोलना ही वाली थी, तभी पीछे पानी का झरना चालू हो जाता है और जो बाला के दोस्त ने कलर करके उसके बालों को सेट किया था वो पानी पड़ने की वजह से रंग बाला के सर बहने लगता है और ये देखकर लड़की चिल्लाकर भाग जाती है। अब बाला के पास एक ही रास्ता बाकी था, हेयर ट्रांसप्लांट का, जिसमें जिस जगह पर आपके बाल ज्यादा हैं वहां से उन्हें उखाड़ कर आपके जहां पर बाल नहीं है वहां पर लगाए जाते हैं। बाला की छाती, हाथ और पैर पर बाल ना के बराबर और कामजोर थे, इसलिए ट्रांसप्लांटर कहता है अब दो ही जगह से बाल लेने पड़ेंगे। पहला कोहनी से और दूसरा नीचे के बाल। नीचे के बाल सुनते ही बाला गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है तू पागल हो गया है क्या। लक्ष्मण भैया बाला को समझाने की कोशिश करते हैं कि नीचे के बाल ट्रांसप्लांट करवा लो, लेकिन बाला मना कर देता है और वहां से चला जाता है। बाला अपने ऑफिस में था, तभी वो देखता है कि वो जिस बुढ़े के साथ काम करता है वो साला टकला था। उसने विग लगा रखी थी और उसे ऐसे देखकर बाला को सदमा लग जाता है। बाला खुद ऐसे नहीं रह सकता था, इसलिए मजबूरी में वो ट्रांसप्लांटर के पास वापस जाता है। बाला डॉक्यूमेंट में साइन करने वाला था, तभी वहां पर एक पेशेंट आ जाता है जिसके सर पर खून निकलने लगा था। ये देखकर बाला की ओर फट जाती है। ट्रांसप्लांटर कहता है ये तो लाखों में एक केस होता है, वो भी डायबिटीज वाले लोगों के साथ। बाला को भी डायबिटीज थी, इसलिए बाला को सदमा लग जाता है और वो वहां से चला जाता है। बाला घर जाके गली के दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने लगता है और वो आउट हो जाता है, लेकिन बाला नहीं मानता कि वो आउट है और बाला उनसे झगड़ा करने लगता है। बाला अपने बालों को वापस लाते लाते परेशान हो गया था और उसकी वजह से वो गुस्से में कुछ भी कर रहा था और यहाँ तक कि बाला गुस्से में अपने पिताजी को कहता है कि आपके जीन्स खराब है, उसी वजह से हम भी टकले हो गए हैं। बाला बाल झड़ने की वजह से इतना परेशान हो गया था कि वो गुस्से में अपने पिताजी को कहता है ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सुंदर लड़की से बात करने से डर लगता है कि कहीं वो मुझ पर हंसने न लगे। सुबह नहाने के बाद कच्चे से पहले टोपी ढूंढता हूँ क्योंकि टोपी के बिना नंगा महसूस करता हूँ। आपकी वजह से हमारी जिंदगी झंड हो गई है। बाला अपने पिताजी को ये तक कह जाता है कि आपने अपनी जिंदगी में किया ही क्या है। अब जीन्स बाला के पिता के हाथ में तो नहीं थे कि वो उन्हें बदल दें, तो इसमें उनकी क्या गलती। बाला ने इन 2 सालों में 200 से ज्यादा नुस्खे ट्राई किए थे ताकि वो अपने झड़ते हुए बालों को रोक सके, लेकिन कुछ नहीं हुआ और वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। उधर लतिका की मौसी लड़का देखने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाती है। लतिका की मौसी ने बाला से उसकी फोटो को गोरी बनाकर लड़की वालों को भेजा था। अब जब लड़की वालों ने लतिका को देखा तो वो दंग रह गए। लतिका की मौसी उसके रंग की बात को घुमाने के लिए गर्मियों की बात करने लगती है, लेकिन लड़के वालों के हाव भाव देखकर लतिका को पता चल जाता है और वो वहां से चली जाती है। दोनों की जिंदगी में अलग अलग परेशानियां चल रही थी। अगले दिन बाला को ऑफिस में पता चलता है कि लखनऊ में परी के साथ एड की शूटिंग करने के लिए जाना है और परी वही थी जिसे ऑनलाइन देखकर बाला को प्यार हो गया था, लेकिन बाला ने पहले बॉस को झूठ बोल दिया था कि मम्मी का ट्रांसप्लांट करवाना है, इसलिए वो नहीं जा पाएगा। बाला घर में बैठकर परी के ख्यालों में ही डूबा हुआ था और बाला यही सोच रहा था कि अब वो लखनऊ कैसे जाएगा। तभी बाला के पिताजी उसके लिए गिफ्ट में एक विग लाकर उसे देते हैं और कहते हैं देखो बेटा, अब असली बाल तो हम नहीं ला सकते, लेकिन इसमें और असलियत में कोई फर्क नहीं है। कुछ दिन के लिए बाहर जाओगे तो लोग यकीन कर लेंगे कि इलाज करवाया होगा। बाला के पिताजी उसकी खुशी के लिए ये सब कर रहे थे और बाला को भी एहसास हो जाता है कि उसने जो कुछ भी सुबह गुस्से में कहा था वो सब गलत था, इसलिए वो अपने पिताजी से माफी मांगता है। ये विग बाला की जिंदगी में एक और मौका लेकर आई थी अपने टिकट टॉक के प्यार को असलियत में पाने का। उधर बाला के लखनऊ जाने का रास्ता भी साफ हो जाता है, क्योंकि जो आदमी बाला की जगह लखनऊ जा रहा था उसने बड़ी मुश्किल से गर्लफ्रेंड बनाई थी और वो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए बाला उसकी मदद करने का नाटक करके खुद लखनऊ जाने के लिए हाँ कह देता है। अब बाला अपने सर पर विग लगवा लेता है और बाल लगने के बाद फिर से हमारे कानपुर का शाहरुख खान जिंदा हो जाता है। बाला की जिंदगी में स्माइल वापस आ गई थी। अब बाला एड की शूटिंग के लिए लखनऊ चला जाता है। पहली बार बाला ने परी को अपनी आंखों से देखा था और वो उसे देखते ही रह जाता है। परी एड की शूटिंग करने के बाद अपने टिकट टॉक का वीडियो बनाने लगती है और तभी बाला भी उस वीडियो में ज्वाइन हो जाता है। बाला अपनी अदाकारी से परी को इम्प्रेस कर लेता है। परी पूछती है वैसे आप हो कौन? बाला कहता है मैं वही कमबख्त हूँ जिसने आपके साथ स्क्रीन शेयर करने की जरूरत की थी। बाला के उस वीडियो की वजह से परी को टिकटॉक पर बहुत लाइक मिले थे। बाला फ्लर्टिंग में बहुत काबिल था। वो परी को कहता है हमारा और आपका नाता बहुत पुराना लगता है, सोते जागते बस आपकी ही याद आती है और ऐसा लगता है बस आपको बाहों में कस कर पकड़ ले। परी बाला की आईडी कार्ड देखकर कहती है आपके पास तो हुनर कूट कूट के भरा हुआ है, फिर आप काहे मार्केटिंग में पड़े हुए हो। बाला फ्लर्टिंग लाइन मारते हुए कहता है हम तो कब का ये छोड़ दिए होते हैं, आपकी वजह से ही चिपक कर बैठे हुए हैं। बाला की बातों से परी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। तभी परी की मम्मी आ जाती है और वो कहती है कोई भी एड का पोस्टर पब्लिश करने से पहले हमें दिखाना, हम लुक से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बाला को एक और मौका मिल जाता है और इसी बहाने बाला परी के घर भी पहुंच जाता है। बाला अपनी प्यारी नजरों से परी को देखे ही जा रहा था। परी कहती है क्या देख रहे हो आप? बाला कहता है आंटी जी सही कह रही थी, लुक्स से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। परी कहती है आप बहुत स्मार्ट हो, कल ही मिले और आज पर भी आ गए। बाला पंच लाइन मारते हुए कहता है कल पार्क भी ले जाएंगे। बाला की बातें परी को बहुत हंसा रही थी और धीरे धीरे उनमें कुछ कुछ होने लगा था। बाला परी को ऑफिस में काम के बहाने पार्क में ले जाता है। बाला परी के साथ खूब फ्लर्ट
कर रहा था और परी भी उसकी इन बातों पर फिदा हो रही थी। बाला और परी दोनों एक दूसरे को बुलाने के लिए बेब्यू नाम रखते हैं और उसके बाद वो दोनों एक साथ वीडियो बनाने लगते हैं। दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री के वीडियो टिकटॉक पर खूब वायरल जा रहे थे। उनके वीडियोस पर लाइक्स बढ़ते ही जा रहे थे और साथ ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और अब बाला को भी कानपुर वापस लौटना था, लेकिन उससे पहले वो आखिरी बार परी से मिलने के लिए जाता है। दोनों एक दूसरे का होने के लिए बेचैन थे, लेकिन परी बार बार बाला के बालों को पकड़ रही थी, जिससे उसका भांडा फूट जाता है। इसलिए बाला परी को रोक रहा था। जब बाला परी को किस करने जाता है, तभी परी की मम्मी उसे खाना खाने के लिए बुलाती है, इसलिए बाला को वहाँ से जाना पड़ता है। बालों की वजह से बाला में अब पूरा कॉन्फिडेंस भरा हुआ था। गली मोहल्ले के सारे लड़के बाला की वाह वाह कर रहे थे। ऑफिस में भी सभी लोग हैरान थे। बालों के वापस आने की वजह से उसे फिर से मार्केटिंग टीम में ले लिया जाता है और अब बाला फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोग्राम्स को कर रहा था। बाला के नकली बाल के बारे में किसी को नहीं पता था और जो लोग टकले थे वो लोग बाला से पूछने के लिए आते हैं कि उसके बाल कैसे आए। बाला उन सबको झूठ बोलकर उसने जो भी चीज ट्राई किया था वो सब लेने के लिए लोगों को भेज देता है और उससे पैसे कम